क्वेश्चन सबसे पहले देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। आपका भी क्वेश्चन अलग है, 18 न्यू बुक, सब में चेंज है। तो शायद ये क्वेश्चन सेंड किया गया था ग्रुप में ना, तो उस क्वेश्चन से मिला करके पूछ लेता ना। अब देखो लिख दे, अब उस क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले tan a प्लस बी का वैल्यू x है और tan a माइनस बी का वैल्यू y है। तो हमको जो फाइंड करना है वो कितना फाइंड करना है, tan 2 है। अच्छा, इसमें जो गिवन में जो दे रखा है वो क्या है, tan a प्लस बी डायरेक्ट है कंपाउंड एंगल में, ठीक है, और a माइनस बी है। तो हमको अगर tan 2a का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो एक बात बताओ, tan 2a को इस टर्म में करना है, यानी tan 2a, ये जो 2a जो एंगल दिख रहा है ना, उस 2a एंगल को हम लोग को ये करना पड़ेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में करना पड़ेगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan a प्लस बी और प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं। अब बताओ ये प्लस बी और माइनस बी कट कर कितना आएगा, 2a आएगा कि नहीं। तो अगर इस तरह से आएगा तो अब ये पूरा टर्म को a मान लो और ये पूरा टर्म को b, क्योंकि ये 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में गिवन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ये जो है tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो tan a होता है। तो a का जो वैल्यू है कितना है, a प्लस बी, tan a एंड tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू कितना होगा, tan b। तो अगर इस तरह से होता है तो बताना सबसे पहले tan a प्लस बी का जो वैल्यू कितना है दे रखा है, x है, और ये कितना है, y है, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, x y। तो यही हो गया tan 2a का वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से अगर देखेंगे tan 2b का, तो tan 2b की अगर बात करें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, a प्लस बी लिख देते हैं, माइनस में लिखते हैं a माइनस बी लिखते हैं। अब बताना यहाँ पे a प्लस बी माइनस a माइनस बी अगर इस टाइप से अगर लिखते हैं इसमें, तो बताओ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से कटेगा, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी, यानी b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan a माइनस tan b माइनस tan b बटा में कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू कितना, tan b। अब बताना सारा वैल्यू दे रखा है, यानी x माइनस बाई बटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को बनाना है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में cos a प्लस साइन b का वैल्यू m है, ठीक है। उसी तरह से ये cos a साइन a प्लस cos b का वैल्यू n है, तो ये प्रूव करना है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए जो लाना है RHS में am स्क्वायर और an स्क्वायर लाना है। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट RHS को ही लिख डालते हैं, और RHS में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, am स्क्वायर an स्क्वायर माइनस 2 है। अब बताना m का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, cos a प्लस कितना है, साइन b का होल स्क्वायर है, प्लस में साइन ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस में कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर इस दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले ये क्या करना है ना कि दोनों को तोड़ना है। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर तोड़ू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2 कॉस इंटू साइन बी। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें ना इसका वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस में कितना, 2 साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस 2। बच्चा एक काम करते हैं, अब इसको बढ़िया से अरेंज करते हैं। अरेंज यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखते हैं, फिर उसी तरह से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी को एक साथ रखते हैं। देखो ये सारे टर्म को हम रख चुके हैं, अब ये दोनों टर्म को रखना है। इसमें हम क्या करते हैं ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में 2 है, और फर्स्ट में क्या है, साइन ए इंटू क्या है, कॉस बी है, और प्लस कॉस ए इंटू कितना है, साइन बी है, और माइनस में कितना हो गया, 2। अब देखो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना, 1, और इसका भी वैल्यू 1 होता है, यानी 1 प्लस 1 और प्लस 2, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, साइन ए माइनस बी और माइनस 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए माइनस बी माइनस 2। माइनस से ये कटेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, LHS वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी 2 साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यही लाना है, यानी LHS वाला वैल्यू, तो ये आ गया।
अब बताना और आपका क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर बताना, ये क्वेश्चन नहीं था बुक में, चेंजिंग था। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ना ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में लिख दोगे, यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस वाला नहीं था, प्लस वाला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है और 21 नंबर है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ये LHS वाला से लाना है tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। एक बात बताओ, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है या tan a माइनस बी का फॉर्मूला, वो बताया गया था कि tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो इसका LHS को अगर लिखते हैं तो LHS में जो लिखा हुआ है वो कितना है, tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा, और बटा में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, ये tan स्क्वायर 2 थीटा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और नीचे वाला भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करना है ना कि अगर ये क्वेश्चन को अगर देखें तो सबसे पहले ये बताओ कि tan a प्लस कितना होगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b इंटू tan a माइनस tan b, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। बच्चा एक चीज और इसमें बताना, जब अगर हम tan a प्लस b का फॉर्मूला देखते हैं तो ऊपर प्लस होता है और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। जैसा ही हम इसमें अगर देखें ना तो प्लस वाला के नीचे क्या लेना है, माइनस वाला टर्म को कर दो, यानी यहाँ पे अलग अलग टर्म में ये करेंगे कि tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे ये वाला टर्म को लिख दो, यानी 1 माइनस क्या लिखोगे tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। उसी तरह से यहाँ पे कितना हो गया tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब बताओ इसमें जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे tan a प्लस tan b, ठीक है, और बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा tan a प्लस b का, तो tan 2 थीटा a की जगह है एंड b के वैल्यू कितना है थीटा, तो ये हो गया। उसी तरह से अगर इसमें देखें ना तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा में 1 थीटा घटेगा, यानी 2 थीटा माइनस थीटा लिखोगे इसको, और यहाँ से कितना हो जाएगा tan 3 थीटा इंटू कितना tan थीटा, ठीक है। तो ये RHS मेरा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बन, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, tan a प्लस tan b का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और उसी तरह से cot a प्लस cot b का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना ही है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग cot a प्लस b का फॉर्मूला को नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर इसको नहीं पढ़े हैं तो इसमें क्या करना है ना कि cot को भी tan में ही चेंज कर देते हैं। तो tan में चेंज करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, और ये करने से पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लिया जाए, उसके बाद इसको 21 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले tan a प्लस b का जो वैल्यू है, tan a प्लस tan b का जो वैल्यू है वो कितना है, a है, एंड cot a प्लस cot b का वैल्यू b दे रखा है। बताओ इस cot a प्लस cot b जो है ना उसको भी सबसे पहले क्या करते हैं ना, tan में चेंज कर लेते हैं। तो 1 बटा क्या लिखोगे इसको, tan a प्लस 1 बटा क्या लिखोगे, tan b इक्वल टू b। अगर ये दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, tan a इंटू tan b, तो एलसीएम लिया तो tan b यहाँ पे चला गया, यानी यहाँ पे कितना हो गया tan b प्लस कितना tan a इक्वल टू b। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, इसमें जो दिख रहा है ना कि ये tan a प्लस b का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, a दे रखा है, तो हम इसके ऊपर क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, और यहाँ पे कितना हो गया tan a इंटू tan b इक्वल टू b। अगर अब हम इसमें देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, tan a इंटू tan b का वैल्यू फाइंड कर लो। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा टर्म को इस तरफ लेकर चलो और ये वाला टर्म को इस तरफ, मतलब a बटा b इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a इंटू कितना tan b। तो ये tan a इंटू tan b का वैल्यू आ चुका है, यानी यहाँ पे क्या आया tan a इंटू tan b इक्वल टू a बटा b। तो मेरे पास दोनों का प्रोडक्ट आ गया और दोनों का प्लस में आ गया। अब हमको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, cot a प्लस b।
अच्छा एक बात बताओ, ये कॉट ए प्लस बी है बट हम दोनों गिवन में लेके आए हैं टेन का, तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 1 बाई क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। और टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, और 1 माइनस क्या लिखोगे, टेन ए इंटू क्या लिखोगे, टेन बी लिखोगे। ये पूरा नीचे वाला टर्म को ऊपर लेकर चलो, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन ए इंटू कितना हो गया, टेन बी, और नीचे कितना हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी। सारा वैल्यू मालूम है, 1 है, 1 लिखते हैं, और यहाँ पे टेन ए इंटू टेन बी का जो वैल्यू है ए बटा बी, और टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू पहले से दे रखा था ए। अगर पूरा का एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी माइनस ए बटा बी, और यहाँ ए, यानी बी माइनस ए बटा कितना ए बी, अलग अलग डिवाइड करोगे ना तो 1/a और 1 कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो यही लाना था, ठीक है, 1/a माइनस 1 कितना लाना था, बी लाना था। तो उसके बाद वाला देखते हैं, बताना इसमें। सत्यम को आया समझ में? तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में बताओ, बोलो, बताया गया था ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है पता? देखो क्या था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, सबसे पहले की था बाबू कि अगर x बटा बाई इक्वल टू अगर a बाई बी है, ठीक है, तो इसको अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर करेंगे, सी एंड डी करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई एंड एक्स माइनस बाई। तो यहाँ पे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस टाइप से लिख सकते हो, क्योंकि जब ये पूरा टर्म को अगर सोल्व करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो पूरा सोल्व करने के बाद फिर से यही वाला टर्म आएगा। और ऐसा इसलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, ठीक है, प्रूव करने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो इसीलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में थोड़ा सा जानना है कि अगर x बटा बाई इक्वल टू ए बाई बी है, तो सी एंड डी अगर करोगे तो सी एंड डी करने के लिए x प्लस बाई बटा एक्स माइनस बाई इक्वल टू कितना करना है, इक्वल टू कितना करना है, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है tan a इक्वल टू कितना है, tan b है, तो पहले tan b को इस तरफ करते हैं, तो tan a बटा कितना हो गया, tan b इक्वल टू एक्स, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। सी एंड डी करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो नीचे वाला टर्म को पहले ऐड करना है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a प्लस कितना हो गया, tan b, और 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस नहीं, tan a माइनस क्या हो जाएगा, tan b इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1। सबको साइन कॉस में चेंज कर दो बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए बटा कितना लिखोगे, कॉस से लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन बी बटा कॉस बी लिखोगे। उसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए माइनस साइन बी बटा कितना हो जाएगा, कॉस बी इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस। देखो एलसीएम जब लोगे ना तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी दोनों कटेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये टर्म इधर चला आएगा, यानी एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या लिख दोगे, साइन बी लिखोगे। ये इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। उसी तरह से इसका भी एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1। बताओ ऊपर वाले का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए प्लस बी, और नीचे वाला का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। अब देखो इसमें जो करना है बाबू, लाना जो है हमको क्या लाना है, ए माइनस बी को ऊपर लाना है, ठीक है। तो ए माइनस बी को ऊपर लाना है तो इसको एक्सचेंज कर देते हैं, और यहाँ पे एक्सचेंज क्या करते हैं ना कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन ए प्लस क्या लिखोगे, बी लिखोगे, और इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो यही प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो इसमें जो प्रूव करना था यही था, आए समझ में ये स्पष्ट? बोलो वैदई। ये वाला ना, ऊपर x माइनस 1 नीचे x प्लस 1। हाँ तो यहाँ के बाद ये यहाँ तक तो सही है ना, इसको सिर्फ यहाँ पे कर दो, x माइनस कितना करोगे, क्योंकि नीचे चेंज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1, है ना।